महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। सभी को प्रणाम। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 18। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को हृदय में धारण करते हुए आगे का स्वाध्याय। हमने कल पढ़ा कि गुरुदेव बता रहे हैं कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ छोटे छोटे डॉक्टर्स, असिस्टेंट इंजीनियर से काम नहीं बनता प्रकृति में। जब तो फिर बड़े इंजीनियर, बड़े डॉक्टर को बुलाया जाता है। जिस स्तर का काम होगा उसी स्तर के डॉक्टर को बुलाया जाएगा। तो जब प्रकृति की स्थिति ऐसी हो जाए, जब मानवता की स्थिति हमारे भीतर इतना कलह, इतना कलेश स्थापित हो जाए, मतलब इतना कहना चाहिए नेगेटिविटी आ जाए, इतना हम लोग स्वार्थी हो जाएं कि अब महाकाल को किसकी जरूरत, अब किसकी जरूरत है प्रकृति को? महाकाल की, मतलब अब पिता की जरूरत है। अब उन्हें मैदान में आना पड़ेगा। तो ये गुरुदेव ने कल समझाया कि अब ऑपरेशन की जरूरत है और ये मेजर ऑपरेशन है, जहाँ प्रत्यावर्तन होगा, जहाँ रिनोवेशन नहीं है, जहाँ नया का निर्माण होगा। जो साइकिल बताई थी कि हम ए पॉइंट से शुरू करके लास्ट पे ए पे ही आते हैं, तो ए ही आरंभ है और ए ही अंत है। तो जो एक्चुअली अंत दिखाई देता है वो अंत नहीं है, वो नए निर्माण का बिगुल है। अब नया निर्माण होगा। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं इसी में, आगामी कुछ ही वर्षों में संसार में एक भयानक उथल पुथल होने जा रही है। इस उथल पुथल में भौतिक दृष्टि से कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने की संभावना है जिनमें मनुष्य जाति के कष्टों में अभिवृद्धि हो। उसे प्रताड़ना से प्रभावित मनुष्य यह विचारने को विवश हो कि उस राह पर नहीं चला जिस पर चलना चाहिए था। अनीति अंततः हानिकारक होती है। इतनी छोटी सी शिक्षा यदि लोग स्मरण रख सकें और अपना सके होते तो प्रकृति को कुपित होकर अपना रौद्र रूप धारण ना करना पड़ता और असंख्यों को जो अगणित कष्ट भोगने के लिए बाध्य होना होता है उसकी आवश्यकता ही नहीं होती। देखिए गुरुदेव बोल रहे कितनी छोटी सी बात सीखनी थी, क्या कि अनीति अंततः हानिकारक होती है। जो जीवन शैली हमने अपना ली, कहाँ से कॉपी कर करके, इधर से उधर से, मतलब जो भारतीय संस्कृति का आधार था उसे तो हम भूल गए और हमने एक अलग ही जीवन शैली अपना ली। जो कॉपी करी तो भी ढंग से कॉपी नहीं करी और उस अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, भौतिक प्रलोभनों के भीतर भाग रहे हैं। गुरुदेव ने यही सब अब तक समझाया कि हम लोग किस दिशा में भाग रहे हैं। भीतर की यात्रा थी और हम बाहर की यात्रा करने बैठे, जिसमें कोई दिक्कत नहीं थी, पर हम बैलेंस नहीं बना पाए। 24 घंटे का समय मिला और उस 24 घंटे में से 24 मिनट भी हम अपनी आत्मा के लिए नहीं निकाल पाए। पूरा समय केवल इस शरीर के लिए जी रहे हैं, वो भी सदुपयोगी तरीके से नहीं जी रहे। शरीर के लिए जी रहे हैं, जो खाना है, कमाना है और कुछ भोगने के लिए जी रहे हैं, लेकिन भोग पा रहे हैं क्या? इतना कमाया, लेकिन जब खाने की बारी आती है तो शरीर बीमार है। जब उसको यूज करने की बारी आती है, मान लीजिए एसी है, आपने भाग दौड़ के किया तो शरीर में ताकत है, अनेकों रोगों ने घेर लिया, डॉक्टर मना कर देगा आप ये यूज मत करो, वो यूज मत करो। तो कमा लिया, संग्रह कर लिया, सब कुछ कर लिया, और जिनके लिए किया, क्या वो इस लायक हैं? क्या हम उन्हें वो संस्कार दे पाए कि जिनके लिए हम कर रहे हैं? अगर हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी कर रहे हैं तो उनको संस्कार देने थे, तो वो संस्कार दे पाए या नहीं? क्योंकि जो वो बच्चे क्या करते हैं, हम जो कर रहे हैं उसे देखते हैं। हम अगर उन्हें कुछ भी समझाएंगे उनको समझ में नहीं आएगा, वो हमें देख रहे हैं, हम उन्हें वो क्वालिटी टाइम दे ही नहीं पाए। तो गुरुदेव यही बोल रहे हैं कि छोटी सी बात सीखनी थी, केवल बस उस छोटी सी बात को सीख नहीं पाए, वो स्मरण नहीं रख सके हम, हमारी स्मृति चली गई कि आत्मा के मूल गुण, उनके आधार पर जीवन होना चाहिए। और अपने जीवन में स्वाध्याय, सेवा, सत्संग, कंपैशन, करुणा, प्रेम, आत्मीयता, ये सारे मौलिक गुण हैं, इनका स्थान हमेशा होना चाहिए। वो मिस कर गए तो क्या हुआ? जो भोले बाबा हैं, बिल्कुल अवतारी चेतना, मतलब भोले, जिनके पास केवल प्रेम है देने के लिए और जिनकी चेतना का हम अंश हैं, उनको भी कुपित होकर, और वो क्रोध कैसा है? जैसा माँ का क्रोध होता है बच्चे के लिए। माँ जितना भी क्रोध कर ले, उसके भीतर से प्रेम समाप्त नहीं होता, उस क्रोध में भी बच्चे का हित छुपा होता है। तो मैंने एक सेशन में सुना था, मैं अंकुर भाई के सेशन बहुत सुनती हूँ, कि ऐसे क्रोध को ना मन्यु कहते हैं, जिसमें सामने वाले का हित छुपा हो, उसे मन्यु बोलते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हाँ ये मन्यु है। तो वो वाला क्रोध है भोले बाबा का, जो उनका रुद्र अवतार है। वो दिखाई बाहर से रुद्र दे रहा है, पर उसके भीतर की कोमलता और उसके भीतर का प्रेम और उनके भीतर की वेदना अगर हम महसूस कर सके तो हमें समझ में आएगा कि कितना दर्द प्रभु को होता होगा या हुआ होगा। और ये तो गुरुदेव आगामी वर्षों की बात कर रहे हैं, मतलब जिस समय गुरुदेव ने ये लिखी थी वो गुरुदेव हमें आज के लिए आगाह कर रहे थे कि आने वाले समय में ये समय आएगा। और उस समय भी अगर हमने ये किताब पढ़ी हो
मेरा सौभाग्य है कि मुझे अभी पढ़ने मिल रही है। तो हम में से कितनों ने यकीन किया, ऐसा लगा होगा ये क्या लिख के चले गए हैं। बहुत ही कम ऐसे हैं जिनको ये यकीन हुआ होगा, जो डिवोटी हैं उन्हें यकीन हुआ होगा, बाकी तो सोचेंगे ये क्या लिख रहे हैं, ऐसा तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा होता हुआ, क्योंकि उन लोगों की जो दृष्टि होती है वो दूरदर्शी होती है, वो तो आगे का सब कुछ देख रहे होते हैं ना, जो हमारे को स्थूल दृष्टि से नजर नहीं आता है। आगे कह रहे हैं भगवान का किसी से द्वेष नहीं है, वे तो परम करुणिक परम मंगलमयी है, इसलिए तो उन्हें शिव शंकर कहते हैं, भोला भी उन्हीं का नाम है। देखिए ये बात गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान तो हमारे माता पिता हैं, आप जो भी रिश्ता उनसे रखो, उनका क्या किसी से द्वेष है, वो तो सत्य रज तम से परे है। और अगर हम उन्हें किसी रिश्ते में भी देखते हैं, माता पिता बंधु सखा किसी भी रिश्ते में, तो उस रिश्ते उनका जो आधार है वो प्रेम है, और वो बायस्ड अप्रोच नहीं है उनकी, लेकिन सब हमारे ही कर्मों का फल है। और जैसे माँ को कष्ट होता है ना बच्चे को दंड देते हुए, ऊपर से माता पिता बच्चे को दंड दे देते हैं, लेकिन अंदर से उनको कहीं वेदना हो रही होती है, उन्हें कष्ट हो रहा होता है कि अरे हमें अपने बच्चे के लिए इतना स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना पड़ा, क्यों लेना पड़ा, एक अंतर से एक वेदना निकलती है। तो वही वेदना ऐसी अवतारी चेतनाओं के भीतर होती होगी, हम उस चेतना का अगर 0.0000001% भी समझ पाए तो शायद हम जाग जाएं, शायद हम जाग जाएं। अभी तो हम सभी सो रहे हैं। भोले का अर्थ है सरल सौम्य सज्जन। जो इस प्रकार की प्रवृत्ति का है वह भला दूसरों को कष्ट देने में मौत बनाने की नशंसता क्यों करेगा, विवशता ही उसे इसके लिए बाध्य कर देती है। मनुष्य जब अत्यधिक दुराग्रही अहंकारी और ढीठ हो जाता है, सज्जनता की रीति नीति को बेतरह तोड़ता है और दुष्टता पर उदरता पूर्वक उतारू हो जाता है, तभी ऐसा करना पड़ता है जो कष्टकर और भयंकर दिखे। देखिए इसको बिल्कुल उसी संबंध से पढ़िए, सुनिए कि भगवान हमारे पिता हैं। भगवान कौन? श्रेष्ठ गुणों का वो समुच्चय जिस पे आपकी श्रद्धा टिकी है। और हमारे माता पिता जब भी हमारे लिए कठोर होते हैं, उनके भीतर हमारे लिए असीम प्रेम और अनंत प्रेम छुपा होता है, जिसे हम स्थूल दृष्टि से भले ही ना समझ पाए। और यही बात वो कह रहे हैं कि जब बच्चा बहुत उद्दंड हो जाए, कई बार बच्चे ऐसी सिचुएशन कर देते हैं, और हम सब खुद भी बच्चे रहे हैं, हमने कहीं ना कहीं तो ऐसी हरकतें करी है जब हमारे माता पिता को हमें दंड देना पड़ा, और उसके बाद उन्होंने कितना स्नेह दिया। जब चीज़ें ठीक हो गई, जब हमने वो गलती सुधार ली, तो स्नेह भी उन्हीं से मिला, है ना। तो लेकिन कौन सी दृष्टि से देखना है ये संबंध? शरीर की दृष्टि से नहीं देखना, आत्मा की दृष्टि से देखना है। शरीर भाव में स्थित होकर नहीं देखना है, क्योंकि शरीर भाव में तो हर जन्म में अलग माता पिता हो जाएंगे। आत्म भाव में स्थित होकर इसको समझने की कोशिश करनी है। आगे कह रहे हैं गुरुदेव, दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं। यद्यपि फोड़ा चीरने के लिए माता द्वारा अस्पताल ले जाना पहुंचना, डॉक्टर द्वारा वहां चीरफाड़ कर देना, दोनों ही काम निर्ममतापूर्ण दिखते हैं, पर उससे रोगी का हित ही लक्ष्य में रहता है। दोनों ही यह चाहते हैं कि कष्ट पीड़ित का कष्ट मिटे और वह रोज रोज की व्यथा वेदना से मुक्ति पाकर सुख शांति का जीवन बिताए, भले ही कुछ क्षण के लिए उसे कष्ट उठाना पड़े। आज का मानव भी विष व्रण से ग्रस्त रोगी की तरह है। देखिए हम सब बीमार हैं, हमारे अंदर वो सारे इमोशंस हैं जो हम नहीं चाहते। कौन चाहता है कि कोई गुस्सा करे? कौन चाहता है कि उसके मन वो स्वार्थी हो जाए, लोभी हो जाए, ईर्ष्यालु हो जाए? क्या कोई चाहता होगा? आप बेसिकली सोच के दे दो, जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, कोई भी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हाँ, ये सारे भाव हमारे मन में उठ जाते हैं, ना चाहते हुए भी आ रहे हैं ये भाव, और हमारा इन इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो हम सब बीमार हो चुके हैं, और अब हमारे पिता को, हम उस परम सत्ता को, हमारी इस बीमारी को दूर करना है, और वो चाहते हैं कि वो बीमारी दूर हो जाए और हमारे अंदर जो आत्मा के मूल गुण है, जिन्हें कहीं से बाहर से नहीं लाना पड़ता, जो स्वतः ही अंदर है, बस उनके ऊपर मिट्टी की लेयर जम गई है, और इतनी सारी लेयर जम गई है कि वो लेयर धुल जाए। तो उसके लिए उनको अपना स्टेप उठाना पड़ेगा, क्योंकि उन मूल गुणों को पहचानने के लिए अपने भीतर हमें जाना पड़ेगा। और हम अपने भीतर कब जाएंगे? जब जीवन में एक ठहराव आएगा, एक पॉज आएगा, हम रुकें, देखें, सोचें, समझें कि हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या था। तब तो हम समझ में आएंगे कि करुणा ऐसी चीज नहीं है अब जो बाहर से बोरो करके ले आएंगे हम। प्रेम ऐसी चीज नहीं है, शरीर इस तरह का नहीं, विशुद्ध प्रेम ऐसी चीज नहीं है। उस प्रेम की ऊर्जा से हम बने हैं, और आज हम उसी प्रेम के लिए तरस रहे हैं। कितने ही लोग दुनिया में ये कहते मिलते हैं, हमें तो कोई प्रेम ही नहीं करता। आप सोचो कि हम उस विशुद्ध परिशुद्ध प्रेम की ऊर्जा से बने हैं। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे भावना, हमारा विचार, हम हर स्तर पे उस प्रेम की ऊर्जा से बने, क्योंकि हम उस प्रेम का ही विस्तार हैं भगवान के। और हम कह रहे हैं हमें प्रेम ही नहीं मिल रहा। कितने लोग ये कहते सुने जाते हैं। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि अपने भीतर देख ही नहीं पा रहे, इधर उधर
भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं। तो एक वेदना उस प्रभु के हृदय में भी है और एक वेदना उस माँ के हृदय में भी है, जो वो फोड़ा चिरवाने जा रही है कि उसे पता है कि अब ये बच्चे के अंदर विष के जैसे बढ़ता जा रहा है, इस विष को निकालना अभी आवश्यक है। तो आज की डेट में जो सब कुछ हो रहा है ना, वो यही हो रहा है। एक यूनिवर्स लेवल पे ना एक विश घुल गया था और इस विश का नाम ही कलयुग है, क्योंकि मैक्सिमम मेजोरिटी वाज नॉट थिंकिंग पॉजिटिव। मैक्सिमम मेजोरिटी का सोच थॉट प्रोसेस स्वार्थी हो गया था, केवल प्रसाधन साधन भौतिकता के पीछे भाग रहे हैं और उससे अल्टीमेटली हासिल कुछ नहीं हो रहा था। और जैसे महाकाल ने कहा कि बैंगन की जैसे चिकना घड़ा हो गए, बोल रहा है, हमें समझा रहे हैं। और कितने समाज सुधारक आते हैं, कितने लोग आते हैं जो हमें समझाते हैं, हम सुन लेते हैं, हमें समझ में भी आता है, कुछ पल के लिए सुनते हैं और फिर ड्रॉप कर देते हैं, कुछ पल के लिए सुनते हैं और फिर ड्रॉप कर देते हैं, उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। तो अब उसे समझाना था और समझाने के लिए उन्हें जरूरत लगी कि समझेंगे कब, जब रुकेंगे। और रुकेंगे कब, अब ऐसे तो रुक नहीं सकते थे, तो प्रकृति ने अपने दूसरे तरीके से रुकवा दिया कि अच्छा ऐसे नहीं रुक रहे हो तो ऐसे रुक जाओ। और ये जो सिचुएशन आज है, ये तो किसी ने इमेजिन ही नहीं की थी कि कभी ऐसा हो सकता है। पर आज की डेट में हमें ये समझ जाना चाहिए कि संचालन करता केवल वही एक है, वही एक जिसपे हम कहते हैं हम क्यों विश्वास करें, जिसमें हम कहते हैं जिसे देखा नहीं जाना नहीं उसे क्यों जाने। आज आपने देखा नहीं जाना नहीं, लेकिन फिर भी आपको विश्वास करना पड़ेगा कि कोई है जो हर चीज के पीछे है, कोई अनदेखा अनजाना। उसी अनदेखे अनजाने पे विश्वास कर लीजिए, क्योंकि वो श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय हमारा आधार है। जैसे मैथ्स की पजल को, थ्योरम्स को सॉल्व करते हुए बोलते हैं ना, मान लीजिए a इज इक्वल टू बी और फिर सॉल्व करते हैं, तो मान लीजिए कि कोई है जो हमारे ही भीतर है, बहुत गहरा, और जो इस पूरी सृष्टि का, पूरे विश्व का संचालन कर रहा है। अब उसकी तरफ कदम बढ़ाने हैं, समय आ गया है कि और कैसे बढ़ाने हैं ये गुरुदेव आगे बताएंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद विश्व कल्याण के लिए। शांति पाठ। इदम सद्गुरु इदम नमम के भाव के साथ शांति पाठ। ओम शांति 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 सर्वरिष्ट सुशांतिर्भवतु। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।